नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हैं, किसी भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम है और 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस है, उससे रिलेटेड ही हमारी वीडियो हैं। आप कोई भी टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई का एग्ज़ाम दोगे, कोई किसी भी राज्य का स्टेट दोगे तो उसमें, या कोई राज्य का कोई टीजीटी या पीजीटी लेवल का टेस्ट दोगे, उनमें सब में उपयोगी है। आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक शिक्षा से संबंधित परीक्षण। मैं 3-4 परीक्षण करवाऊंगा आज। पहला है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। किसने दिया भाई? 1943 में लुसियन ब्रुआ ने दिया। लुसियन ब्रुआ ने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इससे क्या मापा जाता है? हृदय की श्वसन क्षमता। हृदय की श्वसन अक्षमता मापी जाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी। मापी जाती है किससे? लुसियन ब्रुआ के हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से। इसका जो सूत्र है, क्या है सूत्र भाई? फॉर्मूला क्या है इसका? अभ्यास के समय की अवधि सेकंड में। अभ्यास के समय की अवधि किस में भाई? अवधि सेकंड में गुणा में 100 बटे में क्या है भाई? 2 गुणा में अभ्यास के पश्चात नाड़ी दर। रिकवरी टाइम में ये इसका फॉर्मूला है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट 1943 में लुसियन ब्रुआ ने दिया। आपके में ये पूछा जा सकता है। ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं इससे रिलेटेड। हाँ, आपका पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का है तो उसमें ये भी इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अभ्यास के समय की अवधि सेकंड में गुणा में 100 बटे में 2 गुणा में अभ्यास के पश्चात रिकवरी टाइम में नाड़ी दर, पल्स रेट। ये इसका फार्मूला है। और एक और इम्पोर्टेंट है, बेंच होता है जिस पे स्टेपिंग करवाई जाती है। बेंच की ऊंचाई महिलाओं के लिए कितनी है भाई? के लिए 16 इंच भाई। 16 इंच आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। पुरुषों के लिए 20 इंच है भाई, 20 इंच। बहुत एग्जाम में भाई हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने दिया? लुसियन ब्रुआ ने। और ये तो उससे भी ज़्यादा बार रहा है। इसे क्या मापा जाता है? कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, हृदय की श्वसन क्षमता। और जो आपका लेवल आगे बढ़ेगा टेस्ट का तो ये उसमें पूछा जा सकता है। फॉर्मूला क्या है? ये इसका फॉर्मूला है। अभ्यास के समय की अवधि, ड्यूरेशन किसमें भाई? सेकंड में गुणा में 100 बटे में 2 गुणा में अभ्यास के पश्चात नाड़ी दर, रिकवरी टाइम में आपकी पल्स रेट। ये है बेंच की ऊंचाई महिलाओं के लिए। जो ये बेंच पर स्टेपिंग करवाई जाती है तो इसकी ऊंचाई महिलाओं के लिए 16 इंच और पुरुषों के लिए है 20 इंच। आपका ये टेस्ट क्लियर है। अगला चलते हैं भाई, मैकडोनल्ड शॉकर टेस्ट। जैसे इसका नाम से ही था भाई, किसने दिया भाई? ये शॉकर टेस्ट मैकडोनल्ड ने ही दिया। कब? 1951 में। मैकडोनल्ड शॉकर टेस्ट किसने दिया भाई? मैकडोनल्ड ने ही दिया।
कौन तेरे इसके जनक? मैकडोनल्ड। और भाई कब दिया? 1951 में दिया। किसके लिए है भाई? फुटबॉल से संबंधित टेस्ट है ये, फुटबॉल से संबंधित है। और भाई मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट 1951 में मैकडोनल्ड दे दिया। यह है विश्वविद्यालयों के लिए था भाई, विश्वविद्यालयों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उनके लिए था। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट फुटबॉल से संबंधित था 1951 में। किसने दिया भाई? मैकडोनल्ड ने दिया, वह विश्वविद्यालयों के लिए था। आगे चलते हैं जेसीआर टेस्ट। जेसीआर टेस्ट किसने दिया भाई? जेसीआर टेस्ट, जेसीआर टेस्ट किसने दिया भाई? बीई फिलिप्स ने, बीई फिलिप्स ने कब दिया भाई? 1957 में। इससे क्या मापा जाता है भाई? फिटनेस, जोड़ों की और मांसपेशियों की फिटनेस मापी जाती है। और इसमें क्या होता है भाई? JCR जंप होता है भाई, कौन सा? वर्टिकल, वर्टिकल इसमें जंप होता है। दूसरा है इससे पैरों की विस्फोटक शक्ति और पैरों के जो ज्वाइंटों की ताकत मापी जाती है वर्टिकल जंप से। और प्लायोमेट्रिक से भी विस्फोटक शक्ति मापी जाती है। अगला है चिनअप्स, चिनअप्स इससे क्या मापा जाता है भाई? हाथों की ताकत, हाथों की ताकत मापी जाती है। और R से है रनिंग भाई, रन है कौन सा? शटल रन, शटल रन इससे क्या मापा जाता है भाई? वर्टिकल जंप से विस्फोटक शक्ति, इससे क्या मापा जाता है? शटल रन से फुर्ती, एजिलिटी मापी जाती है। आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको याद रखना है। JCR टेस्ट मोटर फिटनेस संबंधी है भाई ये, इसमें मांसपेशियों की और जो लिगामेंट की और जोड़ों की ताकत मापी जाती है। JCR टेस्ट बी फिलिप्स ने 1957 में दिया। जे से क्या है भाई? जंप, कौन सा? वर्टिकल जंप की क्या मापा जाता है इससे? पैरों की विस्फोटक शक्ति। अगला है C से चिनअप्स, हाथों की ताकत। और R से रन, कौन सा भाई? शटल रन, इससे क्या मापा जाता है? फुर्ती मापी जाती है। आगे चलते हैं भाई BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI की फुल फॉर्म क्या है भाई? बॉडी मास इंडेक्स। आपको याद रखना है, ये पूछा गया है, ये भी KVS में आया था भाई। BMI, BMI क्या है भाई? इसका पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स। लीन बॉडी मास क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आया। लीन बॉडी मास शरीर की हड्डियां व दूसरे वसा रहित टिश्यूज, ये इसमें आते हैं। बॉडी मास इंडेक्स से क्या मापा जाता है? मोटापा। और भाई BMI किसने दिया? एडोल्फ क्यूटलेट ने, क्यूटलेट ने ये दिया। एडोल्फ क्यूटलेट ने कब भाई? 1830 या 1930 में। 1830 में कब दिया? 1830 में BMI का ये दिया, 1830 में ये दिया था एडोल्फ क्यूटलेट ने। और BMI का सूत्र है, फॉर्मूला क्या है भाई? बहुत बार पूछा गया, KVS में पूछा गया है, हरियाणा बोर्ड में भी और DSSB में भी, अन्य परीक्षाओं में भी। शरीर का भार, बॉडी का वेट किस में भाई? किलोग्राम में, बटे में ऊंचाई किस में भाई? मीटर में, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई गुणा में ऊंचाई मीटर में। ये इसका फॉर्मूला है। बॉडी मास इंडेक्स किसने दिया भाई? एडोल्फ क्यूटलेट ने 1830 में। सूत्र क्या है? शरीर का भार बटे में ऊंचाई गुणा ऊंचाई। भाई इसमें जो स्तर होते हैं BMI में, BMI का स्तर क्या क्या है भाई? जिसका 18 पॉइंट
5 से नीचे है, क्या है भाई वो, अल्प भार है, जिसका 18.5 से 25 है भाई, कहीं 24.9 है। इस पर भी कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे सर उस बुक में 24.9 है, वहाँ पे इतना है भाई, 24.9 या 25 तक भी भाई कितना है, सामान्य भार। आगे भाई 25 से 30 तक क्या है भाई, मोटापा है 25 से 30 तक। और 30 से 35 क्या है भाई, स्थूलता है, कौन से स्टेज की, पहले स्टेज की। आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है भाई 18.5 से नीचे अगर रेशो निकलता है इस फॉर्मूले का, आपके का आंसर 18.5 से नीचे रहता तो आप में अल्प भार है, और इससे 18.5 से 25 के बीच में है तो आपका सामान्य भार। आप भी अपना चेक कर सकते हैं, आपका फिटनेस लेवल इससे पता चल जाएगा। 18.5 से 25 तक सामान्य है, या 24.9 तक भी है कई बुक्स में भाई। 25 पॉइंट से लेकर 29.9 या 30, मुझे बार बार ये बताना पड़ रहा है भाई, बुक्स में इतनी गलतियाँ उल्टा सीधा है भाई, बार बार कुछ गलतियाँ मुझसे भी हो जाती, मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ। 25 से 30 तक मोटापा है, और 30 से 35 स्थूलता 1, और 35 से 40 स्थूलता 2, और 40 से ऊपर क्या भाई, स्थूलता 3 की स्टेज है। ये है अल्प भार है 18.5 से नीचे, 18.5 से 25 तक सामान्य भार है, और 25 से 30 तक क्या है भाई, मोटापा, और 30 से 35 तक है स्थूलता 1, और स्थूलता 2 है 35 से 40, और 40 से ऊपर है स्थूलता 3। आपको ये याद रखना है, BMI की फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। एडोल्फ क्यूटलेट ने इसे दिया 1830 में। सूत्र क्या है, शरीर का भार गुणा ऊंचाई मीटर में, शरीर का भार किलोग्राम में। 18.5 से अल्प भार नीचे, 18.5 से 25 तक सामान्य, 25 से 30 मोटापा, 30 से 35 स्थूलता, 35 से 40 स्थूलता 2, और 40 से ऊपर स्थूलता 3। तो दोस्तों ये कुछ परीक्षण थे करवाए, और मैं अपनी आगामी वीडियो जो 2-4 और परीक्षण हैं जो विभिन्न, जैसे डायर टेस्ट है, टेनिस से है भाई, सिंग टेस्ट है, नोक टेस्ट है, हरिसन टेस्ट है, ये किससे है भाई, बास्केटबॉल से है, ब्रेड वॉलीबॉल टेस्ट बैडमिंटन से है भाई, ये और टेस्ट करवाऊंगा आपके जो मेन हैं। जैसे क्रॉस वेबर टेस्ट से न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति मापी जाती है, ये अगली अपनी वीडियो में कराऊंगा। तो हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।